राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम फिर आए हैं एक नया वीडियो लेके सांकेत मैत्रेयी शरण गुप्त का। सांकेत में वैसे तो कुल 12 सर्ग हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में नवा सर्ग दिया हुआ है, तो अपने नवे सर्ग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुल 137 पद हैं, तो मैंने तो प्रथम पद और अंतिम पद ही दिया है, और इसके क्वेश्चन है 100 से ऊपर ही क्वेश्चन है, जो मैं आपको सीरीज से देती रहूंगी, और आप अंत तक वीडियो में इसी तरह बने रहिए। देखते हैं। दो वंशों में प्रकट करने पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पुत्रशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके वो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। पूतशिला मतलब पवित्र, पूतशाला जनक की पुत्रियां, पूतशाला इनके संबंध में भी आया है, पुत्रों से अधिक श्रेष्ठ। सीता और उर्मिला ने निमि और रघुवंश, दो वंशों में अपनी पावनी लोकलीला प्रकट की है। जनक के लिए ये पुत्रियां पुत्रों से अधिक पुण्यशालाएं हैं। जिस राजा की पुत्रियां पुत्र से अधिक पुण्यशील हैं, जिनकी शरण में बड़े बड़े त्यागी पुरुष भी आते हैं, वो ग्रस्त होते हुए भी अनासक्त हैं, वो राजा होते हुए भी योगी के स्वरूप में रहते हैं, उस पुण्य देही विदेही राजा जनक की जय हो। अंतिम पद है, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। तो अवधि का मतलब अवधि शिला, अवधि रूपी शिला या चट्टान। उर अपने हृदय के संबंध में कहा हुआ है, गुरु अधिक, तिल तिल थोड़ा थोड़ा दृग जल आंसू। इस प्रकार उर्मिला के कोमल हृदय पर स्मृति रूपी शिला का भारी बोझ बढ़ रहा था, जिसको उसके नेत्रों से निरंतर बहती हुई अश्रु की धार तिल तिल करके काट रही थी। मैत्रेयी शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ था। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई थी। गुप्त जी ने सांकेत की पहली कृति किसे भेजी थी? यरवदा जेल में महात्मा गांधी को भेजी थी। सांकेत का पूर्व नाम क्या था? उर्मिला उनताप था। गुप्त जी को सांकेत लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना थी ना, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। इस कविता से वो प्रेरित होके गुप्त जी ने सांकेत की रचना की थी। सांकेत का प्राण सर्ग कौन सा है? सांकेत में वैसे तो कुल 12 सर्ग है, लेकिन सबसे प्राण और प्रिय सर्ग मैत्रेयी शरण गुप्त को कौन सा था? नवा सर्ग। तो अब अपने नवे सर्ग के बारे में देख लेते हैं। नवे सर्ग में पर गीतों का संग्रह किसे कहा गया है? शॉर्ट में मैंने बना रखा है, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। इसी तरह मैं 100-150 क्वेश्चन है, उनके शॉर्ट नोट्स ही आपको दूंगी। पर गीतों का संग्रह नवे सर्ग को कहा गया है पर गीतों का संग्रह। पूरी तरह उर्मिला विरह वेदना को समर्पित है। कौन सा सर्ग है जो पूरी तरह उर्मिला की विरह वेदना को समर्पित है? नवा सर्ग है। नवे सर्ग में सबसे ज्यादा कौन से रस का उपयोग हुआ है? अंगिरस का हुआ है। अंगिरस किसे कहते हैं? क्रूण रस मिश्रित वियोग रस होता है, उसको ही अंगिरस बोला जाता है। जिसके अंदर क्रूण रस ही होगा, वियोग भी होगा, करुणा की भावना वियोग दोनों होगा, तो वो अंगिरस होगा। सांकेत सबसे बड़ा सर्ग है, लेकिन प्रबंधात्मक नहीं है। जैसे रामचरितमानस है तो बालकांड, इसी तरह से वो प्रबंधात्मक है ना, तो ये है सांकेत तो सबसे बड़ा है, लेकिन इसमें प्रबंधात्मक नहीं है। सांकेत यह मुक्तक शैली में है। कौन सी शैली में है सांकेत? कौन सी शैली में है? क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, तो अपने बताएंगे मुक्तक शैली में है। राम पर लिखा दूसरा बड़ा महाकाव्य कौन सा है? एक तो रामायण होगी सबसे बड़ा, दूसरा जो सबसे बड़ा आता है वह सांकेत है। राम पर लिखा दूसरा बड़ा महाकाव्य सांकेत है। प्रसंग रामचरितमानस से भिन्न है। सांकेत के प्रसंग है जो कि किन से भिन्न है? रामचरितमानस से भिन्न है।
घटनाओं का केंद्र स्थल है। संकेत है जो कि घटनाओं का क्या है, केंद्र स्थल है। घटनाओं का केंद्र स्थल अर्थात अयोध्या। संकेत, अयोध्या का क्या अर्थ है इसमें, संकेत का अर्थ हो गया अयोध्या, पाली भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, संकेत के माध्यम से गुप्त जी का क्या उद्देश्य है, उपेक्षित उर्मिला के चरित्र को उदारता की महत्ता का निरूपण करना। क्योंकि त्याग तो उर्मिला ने भी किया था। उर्मिला का त्याग जैसे सभी पे हो जाता है, रचनाएं हो गई, लेकिन उर्मिला मतलब राम के लिए लक्ष्मण का जो त्याग है वो सबको दिख जाता है, सीता का दिख जाता है, लेकिन उर्मिला पे किसी ने, कवि ने कोई रचना नहीं किया इनका त्याग दिखाई, मतलब रचनाओं में कम दिखाई देता है। तो मैथिली शरण गुप्त ने इनको माध्यम बनाकर, इनको केंद्रित करके ही संकेत की रचना की है। उपेक्षित उर्मिला के चरित्र की उदारता की महत्ता का निरूपण किया है। राजा जनक की 4 पुत्रियां कौन कौन सी थी, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुति, कीर्ति। दो वंशों में प्रकट करके पंक्ति का तात्पर्य क्या है, राजा रघु व निमि वंश से है, जिसकी संतानें दशरथ और